बाद में चुनाव होगा, 2-3 महीने मनमुटाव रहेगा, फिर मिलकर देश की बेहतरी और बहादुरी के लिए हम लोग काम कर सकेंगे, ये मेरा कहना है। और बातें बड़ी लंबी करने की मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी चीजें हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न होने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, और तू सबको रौंद कर जो आगे बढ़ना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। जो देश के खिलाफ है, जिनकी सोच राष्ट्र के खिलाफ है, जिनको भारत माता के जय से दिक्कत है, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर खड़े होने में परहेज करते हैं, जिनका मंदिर से विरोध है, जिनका भारतीय संस्कृति से विरोध है, जिनका इस देश की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उससे विरोध है, वो विरोध के लिए विरोध न करें। अगर सार्थक तर्क कोई दे सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे उनको रीजन देना पड़ेगा। और इसलिए जो एक बहुत पॉजिटिव बात कही कि अधिवक्ताओं के बीच में, सर कह रहे थे अधिवक्ताओं के बीच में चर्चा हो रही है तो जरूर लागू हो जाएगा। वास्तव में अधिवक्ताओं के बीच में चर्चा जगह जगह, लखनऊ में, इलाहाबाद में, जगह जगह हम लोग इसको कर रहे हैं। और अधिवक्ता अगर जैसा चाहता है, क्योंकि पता है हम लोगों को जो काले कोट की बिरादरी है वो जो चाहती है वो करती है, जो चाहती है वो करती है। हम न डरने वाली कौम, हम न डरने वाली कौम है, इसलिए हम आदरणीय हैं। आप महसूस करिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप कितने ताकतवर। अभी दिल्ली में एक जज साहब के घर में रुपयों की बोरी जल गई। अब वो अग्नि देवता ने उनको पकड़वा दिया, कभी पूजा पाठ नहीं किया, तो पकड़ गए बेचारे किलो में। तो बाद में एक एक्सपर्ट आए, वो कहे कि 23 किलो अगर 500 की नोट है तो 1 करोड़ होता है, उस आधार पर लिया जाता है। अब जल गई। आप देखिए, इस देश का कोई नेता नहीं बोला, इस देश का कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बोला, इस देश का कोई जज नहीं बोला, इस देश का कोई डॉक्टर नहीं बोला, इस देश का कोई आर्किटेक्ट नहीं बोला, इस देश का कोई इंजीनियर नहीं बोला। किसी ने सीने का बटन खोलकर कहा कि बेईमान जज इलाहाबाद मत आना, तो एक काले कोट की गिरा दिया। हमने डरने वाली कौन है? हम और लोगों से अलग हैं। जो छोटी छोटी बातों पर ट्विटर एक्स पे लिखते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, कौन पंगा ले जुडिशरी से। तो इसलिए जब जब संकट इस देश पर हुआ है, चाहे आजादी की लड़ाई हो और चाहे आजादी के बाद आपातकाल के खिलाफ खड़ा होना हो, हम जेल जाने वाले लोग हैं। हम हैं पीएम लेखी जो जेल गए आपातकाल के खिलाफ, हम हैं अरुण जेटली, हम हैं रविशंकर प्रसाद, हम हैं जेठमलानी जिस पर मीसा लगा, और हम ही हैं नानी पालकी वाला जो इन्होंने इंदिरा गांधी को दरवाजे से फाइल और पैसे के लिए इसीलिए लौटा दिया कि हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि तुमने आपातकाल लगाया है। यह क्षमता, यह टूटा किसी के अंदर है तो सिर्फ काली कोट की बिरादरी के अंदर है। तुम्ही ने रक्त देकर रण के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सभी मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत। और इसलिए इस अभियान में हम सब लोग जुटे, गांव गांव में चर्चा करें कि कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, कौन लोग चाहते हैं कि 1,34,000 करोड़ रुपया पानी में जाए, कौन लोग चाहते हैं कि बात बात पर विवाद हो, इस देश में सांप्रदायिक दंगे हों, इस देश में विवाद फैले जाति के नाम पर, विवाद फैले धर्म के नाम पर, और विवाद फैले झूठे वादों के नाम पर और राजनीतिक कारणों से। तो इसलिए देश को अगर परम वैभव पर ले जाना है, दुनिया का मार्गदर्शक देश बनाना है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव होना ही चाहिए। यह हम लोग माफी की कचहरी में सब लोग दोनों हाथ से प्रस्ताव पारित करें ताकि देखें लोग कि हम लोग चाहते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, कि देश की बेहतरी और बहादुरी के लिए है। इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि होके मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहेंगे। और शाम को गिरता है, सुबह को संभल जाता है,
आप भी सूरज की तरह गिरकर संभलते रहिए, आप भी सूरज की तरह गिरकर संभलते रहिए। आप अपनी ताकत को समझिए। और हम सब लोग बतौर बार काउंसिल मेंबर आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपके साथ आपकी सारी समस्याओं के लिए खड़े हैं और जो पहले करते रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में बेहतरी और बहबूदी के लिए, उनके जागरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, जिससे भी कहना पड़े, करना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं। और यह हम एहसास दिलाते रहते हैं नए लड़कों को कि आप ये न समझिए कि बार काउंसिल वो है कि सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन कर दी और नाले के किनारे आप 300 का तखत लेकर बैठ गए, न ऊपर छत है न नीचे कुछ है, लेकिन आप वकालत करते हैं। आप एहसास ये करिए कि दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय के हम बेटे हैं। आप एहसास ये करिए कि इस देश में स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक के बेटे हैं। आप एहसास ये करिए कि जिन्होंने ट्रेड यूनियन की लड़ाई लड़ी, लाठियां खाकर देश की आजादी के लिए जो शहीद हुए, लाला लाजपत राय एडवोकेट, उनके बेटे हैं। हम श्री राजगोपालाचारी के परिवार के हैं, हम चित्तरंजन दास के परिवार के हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के हैं, हम महात्मा गांधी के परिवार के हैं, हम सरदार पटेल के, जिन्होंने बरडोली का आंदोलन खड़ा किया किसानों की बेहतरी और बहबूदी के लिए, उनके बेटे हैं। हम चौधरी चरण सिंह जो मेरठ कचहरी में वकालत करते थे और पूरे देश में किसानों की एकजुटता के लिए लड़ाई लड़ते रहे, ऐसे चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं। हम ऐसे लड़के हैं। हम कौन कौम है ये हमेशा एहसास रखिए। और पूरे दुनिया में लीगल हिस्ट्री नए लोग पढ़े और उससे ताकत संचय करके अपने तर्क शक्ति के द्वारा मुकदमे जीते, अधिक से अधिक अध्ययन करके पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ा करिए। मुझको इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, चाहे जहासिनबर्ग की कचहरी में वकालत करने वाले नेल्सन मंडेला हो, जो 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाए, वो अभी पेशे से वकील थे। एक ऐसा वकील फिडेल कास्ट्रो जिसका बिजली काट दी गई चेंबर की, तो सड़क पर उतरा तो बसिस्ता के राजतंत्र को उखाड़